ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, प्रेज द लॉर्ड। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ मेरे कोविड के एक्सपीरियंस बारे। मुझे आज तीसरा दिन है जो मुझे लग रहा है कि मुझे कोविड फील हो रहा है। रिपोर्ट का पहला दिन है। आज रैपिड टेस्ट कराया था क्योंकि यही हो रहा था मेरे आसपास। मैं रात को सोता 3-4 बजे हूँ, या सुबह बोल लो, सुबह 3-4 बजे सोता हूँ, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा नेटफ्लिक्स का कोर्स कर रहा हूँ। तो सुबह 3:30-2:30 बजे उठते हैं, दोपहर को 3:30-2:30 बजे। लेकिन मैं मेहनत करी आज जल्दी उठने की, लेकिन मेहनत के बावजूद भी मैं 11:30 ही उठ पाया। तो मोहल्ला क्लिनिक में यही हो रहा था। बाकी मैंने महंगे वाले टेस्ट कराने की भी सोची, जो 2500 रुपये वाले होते हैं। उसको कहते हैं PRCT, शायद PCRT या फिर PCR टेस्ट। हाँ जी, PCR टेस्ट। लेकिन वो नहीं हो रहे थे, मैं वो ना करा लेता। यही हो रहा था जो हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगा कैसे कि मुझे कोविड है, मुझे टेस्ट कराना चाहिए। देखो, कुछ सिम्टम्स होते हैं कोविड के, जैसे कि कफ ज़्यादा होना और जोड़ों में जॉइंट पेन होना और सांस चढ़ना, फीवर हो जाना। अब पहले 3 जो सिम्टम्स हैं मुझे पूरा साल रहते हैं। मुझे लगा नहीं कि इसके लिए मुझे कोविड का टेस्ट करना चाहिए। और मैं तो वैसे भी दिल्ली में रहता हूँ, जहाँ पे सुबह सुबह उठते ही नोटिफिकेशन आई होती है, मुबारक हो, आपका AQI है 450। तो इन सब से तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फीवर एक ऐसी चीज़ है तो मुझे कभी कभार ही होता है। तब मुझे लगा कि मुझे कोविड का टेस्ट कराना चाहिए क्योंकि खांस तो मैं पूरे महीने से रहा था, और सितंबर आते ही मुझे सांस चढ़नी तो वैसे भी शुरू हो जाती है, और कई बार जिम आने के बाद जोड़ों में दर्द तो वैसे भी होता है। और तो आज जब मैं कोविड का टेस्ट करा के आया, मैं और मेरी मदर दोनों गए थे कोविड का टेस्ट कराने। कैसे होता है रैपिड टेस्ट, उसकी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट कैसी मिलती है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो रैपिड टेस्ट की पॉजिटिव और नेगेटिव की रिपोर्ट होती है वो देखने में लगभग सेम ही होती है, बस यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लिख दिया जाता है। और हो सकता है आपका नाम अलग हो, तो यहाँ पे नाम और एज वगैरह में भी फर्क आ जाए। अब बात करते हैं कि मुझे हुआ कैसे। जो मुझे लगता है जो रीज़न हो सकता है कि मेरी गली में ट्रक आया था 5 दिन पहले और अटक गया था गली में। तो मैंने उसको एक हाथ से उठा के साइड पे करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे सामने वाली आंटी मुझे देख रही थी। मुझे हो सकता है उनकी नज़र लग गई हो, ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न जो मुझे लगता है कि हो सकता है, लेकिन लॉजिकल नहीं है, कि जब मैं आज से 3-4 दिन पहले ही ऑफिस जाना शुरू हुआ था, तो मेरे ऑफिस में एक बंदे को कोरोना हुआ था। और हो सकता है वो वाइब्स, कोरोना की वाइब्स जो हैं वहाँ पे हो, और मैंने वाइब्स कैच कर ली हूँ। लेकिन आगे बढ़ते हैं कि मुझे फील कैसा हो रहा है। मैं असली बात बोल रहा हूँ, मजाक मजे नहीं ले रहा, असली की बात बता रहा हूँ। हो रखा है, ठीक है। अभी महंगे वाला टेस्ट कराया नहीं है, लेकिन वो मैं कल सुबह कराऊंगा। आपको वीकली रिपोर्ट अपनी देता रहूँगा। तो जॉइंट पेन, खांसी, सांस चढ़ना, तो ये मुझे पूरा साल ही होता है। लेकिन ताज्जुब की बात है, जिस दिन मुझे कोविड हुआ उस दिन मेरी खांसी कम हो गई, कम हो गई, सांस चढ़ना कम हो गया, और जॉइंट पेन का मुझे पता ही नहीं लग पाता, क्योंकि पेन तो जिंदगी में ऑलरेडी बहुत है। अब वीकनेस की बात हुई, अंदर ही अंदर वीक लगता है, तो उसमें तो देखो ऐसा है, वो जब से छोड़ के गई है अंदर ही अंदर से वीक, तो मैं उसी दिन से हो गया हूँ। उसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। वीकनेस है कि नहीं है वो मुझे पता ही नहीं है। अभी मुझे 99 और 100 के बीच में हर पल बुखार रहता है। और रही बात मेडिसिन की,
जो मुझे समझदार लोगों ने रिकमेंड करी हैं। कुछ कैप्सूल रिकमेंड करी हैं, जैसे विटामिन सी की कैप्सूल हो गई और कैल्शियम की, क्योंकि मैं दूध नहीं पी पाता हूँ, मेरी जॉइंट पेन वैसे ही हो रहा है। कैल्शियम की कैप्सूल हो गई और जिंक की कैप्सूल हो गई। ये सारी कैप्सूल मेरे पास पड़ी हैं। मैंने रिव्यू करने के लिए पहले से मंगवा रखी थी, लेकिन अब मौका मिल गया रिव्यू करने का, यूज़ का। ठीक, अब दोस्तों मैं आपको एक सीरियसली बात बताऊं कि आज से पहले मैं कोविड को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता था। मैं घूमता फिरता था अच्छे से, मास्क भी ना बराबर लगाता था। जब कोई मामा सामने खड़ा हुआ दिख जाए लाल बत्ती पे तो मास्क लगा लेता था गाड़ी में बैठे बैठे। लेकिन ये मैं गलती करता था। सैनिटाइजर तो खैर मैंने खरीदा ही नहीं कभी। गलती इसलिए करता था क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाले को कोविड हो रखा है कि नहीं हो रखा। जिसको कोविड होता है उसके सीन ही निकल जाते हैं, वो हमारे जैसा ही दिखता है। आज मुझे कोविड हुआ है, 70% चांस है कि ये रैपिड रिपोर्ट सही हो। मैं कल जब टेस्ट कराने जाऊंगा तो मुझे 70% चांसेस है कि कोविड हुआ हो। मैं मास्क लगा कर जाऊंगा, ग्लव्स पहन कर जाऊंगा, हाथ सैनिटाइज करके जाऊंगा। लेकिन मेरे सामने जो होगा उसको मेरे से हो सकता है, अगर मेरी प्रिकॉशन ढीली रह गई और उसने प्रिकॉशन बहुत ना ले रखी हो, वो इस चीज़ के लिए बहुत लीनियंट हो। तो आपको यही सलाह दूंगा, अगर आप कोविड के टाइम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो एक सलाह दूंगा कि अपने आप को आइसोलेट कर लो, क्वारंटाइन में हो जाओ, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको नहीं पता कि आप पे जितना इफेक्ट कर रहा है दूसरे वाले पे उतना ही इफेक्ट करेगा। हो सकता है बंदा ज़्यादा बीमार हो जाए। आज मेरा कोविड का पहला दिन है तो मैं इतना कुछ नहीं सफ़र कर रहा हूँ। हो सकता है मैंने टाइम पे करा लिया हो या मुझे माइनर ही हुआ हो। इनके इसके भी कई वेरिएंट होते हैं वायरस के, टॉप मॉडल, बेस मॉडल। हो सकता है मेरे को बेस मॉडल चढ़ाओ, लेकिन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ ह्यूमन, एज अ सोशल एनिमल, एज अ सिटीजन, कि मैं इसको स्प्रेड ना करूं। मेरी मदर को जो टेस्ट आया है 2 बार कराया था, हमारा नेगेटिव आया था, अच्छी बात है। अब इस टाइम पर मैं जहाँ पर हूँ, मेरे फ्लोर पर 2 ही रूम है। एक रूम मेरी मम्मी का है, एक रूम मेरा है। अभी फिलहाल दूसरा वॉशरूम जो था वो कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद हो गया था, तो बाथरूम भी आज की डेट में एक ही है। और भाई गरीब लोग का करा किचन तो एक को ही होती है। तो मैंने अपने पास ये सैनिटाइजर रखा हुआ है। मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो मास्क लगा के जाता हूँ, मास्क भी पड़ा हुआ है। मैं हाथ सैनिटाइज करके जाता हूँ, मास्क लगा के जाता हूँ। अपने कंघे वगैरह मैंने अपनी कमरे में रख लिए ताकि बाहर कम से कम जाऊँ। अपनी बॉटल और एक ग्लास अपने रूम में रखा हुआ था कि मैं पानी पीने भी बाहर कम से कम जाऊँ। और अपने पास क्या क्या लेके बैठो, एक थर्मामीटर लेके बैठो, एक ऑक्सीमीटर लेके बैठो। ऑक्सीमीटर अभी मंगवाया हुआ है, आगे वाली आने की वीडियोस में दिखाएंगे काम कैसे करता है, मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है। ठीक, आपकी फोरआर्म जो है वो वीक ना हो जाए, इसलिए एक ग्रिप अपने पास रखो, क्योंकि भैया वस्कुलैरिटी भी तो इम्पोर्टेंट है ना। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत बोर होते हो तो मोबाइल के अंदर पबजी डाल सकते हो। वैसे कोशिश करो कि स्क्रीन को ज़्यादा ना देखो, और हो सकता है कि आप अलग लेवल पर हो, आपको मेरे से ज़्यादा हो रखा हो। वैसे मेरी खुद की इम्यूनिटी बहुत वीक है। मेरे को उम्मीद है कि मैं आने वाले टाइम में बीमार होऊंगा। अब दोस्तों एक बात करते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि कोविड के टाइम में स्मेल नहीं आनी बंद हो जाती है और टेस्ट आना बंद हो जाता है। तो रही बात विक्स की, स्मेल तो मुझे आ रही है, काफ़ी तगड़ी आ रही है। रही बात टेस्ट की, टेस्ट भी अच्छा है। टेस्ट भी आ रहा है फिलहाल तो, अच्छा तो क्या है, सब्जेक्टिव चीज़ है। टेस्ट भी आ रहा है, स्मेल भी आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है सारे सिम्टम्स आपको शो हों जो इसके रेगुलर सिम्टम्स होते हैं। दूसरा, अगर आप बहुत ही बोर हो रहे हो, मैं जब बहुत ही बोर होता हूँ तो मैं मिया जी की वीडियोस देख लेता हूँ। बे मिया जी मतलब मिया कृष्णर, कनाडा की एक्ट्रेस है, बहुत ही अच्छे से शो कर सकती हैं उन्होंने। वैम्पायर डायरीज, वुल्फ लेक और शो कर रखे हैं। और मैंने अपना यहाँ पे वैसलीन रखी हुई है, टिश्यू पेपर रखा हुआ है, ठंड लगे तो कमरे में सॉक्स भी हैं। अभी तो फिलहाल इतना ही माल लेके बैठा हूँ अपने साथ, और ज़्यादा बोर हो रहा हूँ तो मैं कभी कभी मच्छर मार लेता हूँ। अभी नहीं है, मैं मार चुका हूँ काफ़ी मच्छर। बाकी आने वाले टाइम में रिपोर्ट करते रहेंगे। होने के बाद पैनिक मत करो, प्रिकॉशंस जरूर लो ताकि आप इसको स्प्रेड ना करो, और प्रिकॉशंस लेके जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा आपको कि बाहर ही मत जाओ, क्योंकि भैया मैं खुद उनमें से नहीं हूँ जो घर पे रहते हैं। मेरे को आज से पहले तक कुछ भी होता था तो मैं बाहर चला जाता था,
मैं घर में नहीं रुकता था, मैं जितना मर्जी थका हुआ हूँ, लेकिन आज ये कोविड है, ये आम बुखार, आम वायरस नहीं है, ये बहुत ही विग्रसली स्प्रेड होता है। तो आप, मेरी सलाह यही है कि आप बाहर मत जाओ। कुछ हो हुआ तो आपकी टांगे टूट जाती है, आपके ऊपर से ट्रक निकल जाता है, मैं फिर भी कहता कि बाहर जाओ, सैर करके आओ, क्योंकि घर पे बैठ के आदमी बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन इस केस में बाहर मत जाओ, और अगर आप ठीक हो तो भी बाहर कम जाओ, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सामने वाला कैसा है। और भी बड़ी सारी कहानियां हैं, किस्से हैं जो कोविड से रिलेटेड हैं, जो मेरे लिए फनी थे, आपके लिए बोरिंग हो सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो गई है। तो साइनिंग ऑफ, रिपोर्ट आती रहेगी। टेक केयर।